नमस्कार, बीकॉम तृतीय वर्ष के साथियों का स्वागत है प्रथम यूनिट के इस आखिरी लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग यानी वित्तीय पूर्वानुमान। तो वित्तीय पूर्वानुमान क्या है? जैसा नाम से ही पता लग रहा है, पूर्वानुमान मतलब जैसे पहले से अनुमान लगाना, ऐसा होने की संभावना है या ये होगा। तो यहाँ किसका पूर्वानुमान लगा रहे हैं? यहाँ हम पूर्वानुमान लगा रहे हैं फाइनेंशियल का, यानी वित्तीय पूर्वानुमान लगा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा अगर हम परिभाषा पढ़े तो वो यह एक प्रक्रिया है जिसमें भूतकालिक लेखों, कोष प्रवाह विवरणों और वित्तीय अनुपातों तथा उद्योग और फर्म की भावी स्थिति, वित्तीय स्थिति को प्रकट किया जाता है। प्रबंध की भावी योजना को वित्त में व्यक्त करना ही वित्तीय पूर्वानुमान कहलाता है। इसमें इस बात का पूर्वानुमान किया जाता है कि फर्म की कोषों का प्रवाह किस प्रकार होगा, फर्म की रोकड़ की स्थिति कैसी होगी। अब आप देखेंगे इसमें यहाँ किन किन को यूज किया गया है। भूतकालिक लेखों यानी पुराने जो भी आपके बुक्स हैं, जैसे बैलेंस शीट है, P&L अकाउंट है, ये सारे कोष प्रवाह यानी कैश फ्लो और वित्तीय अनुपातों यानी रेशो, और लास्ट में उद्योग और फर्म की भावी वित्तीय प्रकट किया जाता है। इसी के आधार पर जो हम अनुमान लगाते हैं वो कहलाता है वित्तीय पूर्वानुमान। और क्या पता करना है हमें कि फर्म में कोषों का प्रवाह किस प्रकार होगा, मतलब कैश फ्लो, कैश इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, किस प्रकार होगा, कितना पैसा हमें देना पड़ेगा, कितना पैसा हमें मिलता रहेगा, ऐसा पूर्वानुमान लगाना। फर्म की रोकड़ की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि बिजनेस तभी चलता है जब हमें एक लमसम आइडिया मिल जाए कि हमें फ्यूचर में कितना पैसा आता रहेगा, कितना जाता रहेगा, तभी हम उसको प्रॉपर कर सकते हैं। इसी में हम आगे करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। वित्तीय पूर्वानुमान के फ़ायदे क्या हैं? डेफिनेटली फ़ायदे हैं, तभी तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। पहला फ़ायदा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैश बैलेंस, रोकड़ कोषों का अनुकूलतम उपयोग। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि अनुकूलतम उपयोग करना। हम यहाँ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कह रहे हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तो शोषण होगा, ऑप्टिमम मतलब जितना हमें ज़रूरत है उतना उपयोग करना। तो उसके जो कैश है उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। फिर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, निष्पादन मूल्यांकन करना कि जो हमने पैसा लगाया है, जो मिलने वाला है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। एस्टिमेशन ऑफ नेचर फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स यानी भावी वित्तीय आवश्यकताओं का अनुपात लगाना। और चौथा बेनिफिट्स है एग्रीमेंट्स विद सप्लायर्स ऑफ फाइनेंस, वित्त पूर्तिकर्ताओं से समझौते। इसमें मैं बताना चाहूँगा, वित्त पूर्तिकर्ताओं का मतलब है कि हम, जैसे एक फर्म है वो किसी से पैसा लेके, हम बिजनेस क्या करता है, मार्केट से पैसा उठाता है। अब वो मार्केट से मनी लेंडर भी हो सकते हैं, वो बैंक्स भी हो सकते हैं, वो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। तो उनसे हम पैसा किस आधार पर उठाते हैं, यही सोचकर तो उठाते हैं कि भाई मैं जो पैसा अभी उठा रहा हूँ बिज़नेस में लगाऊंगा और उसके बाद में मुझे आने वाले समय में इस हिसाब से इतना इतना पैसा वापस मिलेगा, ये मेरा फ्यूचर कैश इनफ्लो होगा, उसी के आधार पर मैं उसका पुनर्भुगतान करूंगा। तो वित्तीय पूर्तिकर्ताओं से हम समझौते किस आधार पर करते हैं? आने वाली फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के आधार पर। और आखिरी है स्टडी ऑफ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, वित्तीय साध्यता की जांच करना। यानी फिजिबिलिटी का मतलब है कि हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि जो प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है क्या उसकी फिजिबिलिटी है, क्या वो प्रोजेक्ट करने लायक है, क्या उसमें इतना पैसा मिलने की संभावना है। इस तरह का पूर्वानुमान पहले से लगा के हम उस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। ये इसके फायदे हैं। अब है टूल्स, कैसे, तरीके क्या हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करने के। तो यहाँ मुख्य रूप से दो तरीके दिए गए हैं जिनसे हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करेंगे। मुख्य रूप से पहला है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट अनुमानित, उनकी गणना करना। क्या करना? प्रक्षेपित वित्तीय विवरण की गणना करना। प्रोजेक्ट मतलब अनुमानित,
अब हम पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं जो हम बेसिकली मानते हैं। एक तो इनकम स्टेटमेंट होता है, एक बैलेंस शीट होता है। यानी इनकम स्टेटमेंट मतलब कि पुराने जितने भी हमारे इनकम स्टेटमेंट है पिछले 2 साल या 3 साल पुराने, उन आंकड़ों के आधार पर हम आगे आने वाले 1 या 2 साल की अनुमानित इनकम स्टेटमेंट यानी प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि पिछले आंकड़ों के आधार पर हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले इस समय में हमें इतना कैश फ्लो मिलेगा। सेम इसी तरीके से इसी अंदाज में हम बनाते हैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, यानी पिछली 2 या 3 बैलेंस शीट के आधार पर हम आने वाले 1 या 2 वर्ष की बैलेंस शीट बनाते हैं कि ऐसे ऐसे एसेट और लायबिलिटी रहने की संभावना है। और दूसरा मेन है कैश फ्लो फोरकास्ट, यानी हमारा जो कैश है, जो कैश आता है और जो कैश जाता है, उसका पूर्वानुमान लगाना। क्योंकि हमने अगर पिछले वर्षों में बिजनेस किया है तो हमें पता होता है कि हमारा कब कब कैश किस किस हेड में गया है और किस किस हेड में वापस आया है। तो उस आधार पर हम आने वाले 1 या 2 साल का अनुमानित कैश फ्लो फोरकास्ट करते हैं। इससे हमें पता लग जाता है कि हमारा संभावित कैश कब आएगा और कब जाएगा और कितना आएगा और कितना जाएगा। ये दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इसमें पूर्व के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भविष्य में किसी समय विशेष पर आवश्यक वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। जैसे आय विवरण के आधार पर अनुमानित आय विवरण तैयार किया जाता है जिसमें होने वाली आय का अनुमान लगाया जाता है। इसी तरह अनुमानित बैलेंस शीट और रोकड़ प्रवाह का अनुमान भी लगाया जाता है। तो ये एक बड़ा छोटा सा टॉपिक था जो बचा हुआ था आपकी यूनिट फर्स्ट के लास्ट टॉपिक के तौर पर, जिसमें हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या होती है और कितने तरह की होती है, इसके एडवांटेजेस क्या है। अब आप लोगों का ये टास्क है कि आप बुक की हेल्प से, मैं आपको इसका PDF शेयर कर दूंगा जिसमें सारे एग्जाम्पल होंगे, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे कि आपको बुक की हेल्प से कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करना है, जिसमें ये जो 2 मेथड दिए गए हैं, ये पहला तो प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और कैश फ्लो फोरकास्ट, इनके एटलीस्ट आपको 2 न्यूमेरिकल खुद से सोल्व करने पड़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि हम इनकम स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो आप बुक से इसके न्यूमेरिकल सोल्व करें और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लें। इसी के साथ में मैं ये मानता हूँ कि अपनी पहली यूनिट पूर्ण हो चुकी है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में दूसरी यूनिट शुरू करेंगे, जिसका डिटेल हम पहले L0 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। असाइनमेंट साथ साथ सबमिट कराते रहिए, जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए और वीडियो लेक्चर भी देखते रहिए। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए।